परिवार की माली हालत बहुत खराब थी, इसलिए पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए 8 साल की उम्र में अखबार बेचने का काम शुरू किया। पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर वो मिसाइल मैन बने, देश के राष्ट्रपति बने। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की। एक अखबार बेचने वाला कैसे बना भारत का राष्ट्रपति, आज उनके बारे में सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बड़ी ही मोटिवेटिव है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं जो लोग कुछ कर गुजरने का सपना देखते हैं, कठिन परिस्थितियां भी उनका रास्ता रोक नहीं पाती। अब्दुल कलाम भी ऐसे ही शख्स थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हुए एक अलग मुकाम हासिल किया। गरीब घर में जन्म लेने वाले कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने महान काम किए हैं कि लाखों करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। कभी पायलट बनने का सपना देखने वाले कलाम पायलट तो नहीं बन पाए, लेकिन मिसाइल बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत रक्षा क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। 8 साल की उम्र में बांटा अखबार। कलाम के परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें पढ़ाई का चस्का लगा। परिवार की आर्थिक हालात इतनी मजबूत नहीं थी कि उन्हें पढ़ाई का खर्च दे सके, लेकिन कुछ भी हो जाए उन्हें पढ़ना तो था ही। ऐसे में कलाम जब 8 साल के ही थे, तब से ही पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। जो कमाई होती थी उससे अपनी पढ़ाई पूरी करते और जो बचता था तो वो अपने परिवार को दे देते थे। पढ़ाई के प्रति उनका लगाव बढ़ता गया और वो रोज घंटों तक पढ़ते रहते थे। फाइटर पायलट बनने में नाकामी। कलाम को गणित और फिजिक्स बहुत पसंद था, वे घंटों इन्हें पढ़ते और समझते रहते थे। कलाम का सपना फाइटर पायलट बनने का था। इसके लिए उन्होंने जी जान लगाकर भारतीय वायुसेना में भर्ती की परीक्षा दी और 90वें स्थान पर भी आए, लेकिन उस परीक्षा में केवल 8 उम्मीदवारों का ही चयन होना था। देश के लिए इससे भी बड़ी सेवा करने के बाद वे हमेशा इस घटना को याद करते हुए कहा करते थे कि अगर आप फेल होते हैं तो निराश नहीं हो, क्योंकि फेल होने का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और अगर वो पायलट बन गए होते तो शायद भारत को अपना मिसाइल मैन नहीं मिल पाता। तो चलिए आपको बताते हैं कलाम कैसे बने मिसाइल मैन। महान साइंटिस्ट विक्रम साराभाई से मुलाकात। कलाम पायलट तो नहीं बन पाए, लेकिन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद अब्दुल कलाम ने डीआरडीओ में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ज्वाइन कर लिया। कलाम शुरुआत से ही डीआरडीओ की नौकरी से संतुष्ट नहीं थे। नौकरी के दौरान इसरो के फाउंडर और महान स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई से उनकी मुलाकात हुई और कलाम की मेहनत को देखकर उनका डीआरडीओ से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO में तबादला कर दिया गया। 1969 में वे इसरो में पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट निर्देशक बने, जिसने रोहिणी सैटेलाइट को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसके साथ ही उनके निर्देशन में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का भी सफल परीक्षण किया गया। उनके लगातार कामयाबी के बाद कलाम को प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट की जिम्मेदारी भी मिली, जिनका मकसद बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करना था। मिसाइल विकास कार्यक्रम। दोस्तों, उस वक्त भारत के पास एक भी स्वदेशी मिसाइल नहीं थी। बताया जाता है कि तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की नामंजूरी के बाद भी कलाम को इन गुप्त एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए फंडिंग की थी। बाद में कलाम को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अभियान का प्रमुख बना दिया गया और इसी कार्यक्रम के तहत कलाम ने अग्नि, आकाश, नाग, पृथ्वी और त्रिशूल नाम की 5 विशेष मिसाइल विकसित की और उन्हें इस मिशन में लगातार सफलता मिली। मिसाइल विकास की चरणबद्धता सफलता के कारण कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में पहचाने जाने लगा था। इस्तीफा रखते थे साथ। दोस्तों, डीआरडीओ के पूर्व चीफ ने दावा किया था कि अग्नि मिसाइल के टेस्ट के समय कलाम काफी नर्वस थे। कलाम उन दिनों अपना इस्तीफा अपने साथ लिए घूमते थे। उनका कहना था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे और अपना पद छोड़ देंगे। यानी वो अपनी जिम्मेदारी और इस प्रोजेक्ट के लिए बेहद गंभीर थे। कलाम कैसे बने राष्ट्रपति। दोस्तों, कलाम की ही देखरेख में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षणों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उस वक्त वे प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सचिव भी थे। यानी इस समय तक तो कलाम सेलिब्रिटी बन चुके थे और साल 2002 में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था।
राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में उनका मुकाबला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी नेता लक्ष्मी सहगल के साथ था और वह इस एक पक्षीय मुकाबले में विजयी रहे। राजनीति से कोसों दूर रहे और सादगी भरे व्यक्तित्व डॉक्टर अब्दुल कलाम ने आदत के मुताबिक इस जिम्मेदारी को भी कबूल कर लिया और देश के 11वें राष्ट्रपति बने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूरे देशवासियों का दिल जीता और वे भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे। कलाम की उपलब्धियां। दोस्तों, उन्होंने भारत और विदेशों के 48 विश्वविद्यालयों से 7 डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की हुई थी। भारत सरकार ने उन्हें इसरो और डीआरडीओ के साथ उनके काम के लिए 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। फिर उन्होंने 1997 में भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण में उनके योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। कैसे हुई उनकी मृत्यु? दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम को अंतिम समय में सहारा देने वाले सृजन पाल सिंह के मुताबिक 27 जुलाई को दोपहर 3 बजे कलाम दिल्ली से गुवाहाटी पहुंचे। वहां से कार से शिलांग के लिए निकले। 2.5 घंटे के अंदर वो शिलांग पहुंच गए थे। कलाम को अक्सर कार में सोने की आदत थी। वो कार में बैठते ही सो जाया करते थे, लेकिन अपने आखिरी दिनों में वे बातें करते रहे और सोए नहीं। IIM पहुंचकर कलाम लेक्चर देने के लिए स्टेज पर गए। वे वहां 2 शब्द ही बोले कि गिर पड़े। उन्हें अटैक आ गया। इसके बाद उनके सहयोगी सृजन पाल सिंह ने उन्हें उठाया और उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, पर हॉस्पिटल पहुंचते ही उनका निधन हो गया। कलाम हमेशा से चाहते थे कि ग्रामीण भारत विकसित हो। वो हमेशा युवा सशक्तिकरण के बारे में बात करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा से एक ही बात कहते थे कि मैं टीचर के रूप में ही याद किया जाना चाहता हूँ, और अपने अंतिम समय में उनके साथ ऐसा ही हुआ। उनका निधन छात्रों को लेक्चर देते हुए ही हुआ था। दोस्तों, ये तो थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। कलाम आपको कैसे लगते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे।